काजी जी जैसे नेताओं की आज जरूरत है, जो सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की ताकत रखते हैं। इस समय सब लोग एक होकर कांग्रेस के प्रत्याशी भाई काजी निजामुद्दीन को जिताएं। उनके पास राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को छोड़कर अपने क्षेत्र के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भी वो चिंतित रहते थे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए, और जिस प्रकार से काजी निजामुद्दीन जी ने विधायक रहते हुए विधानसभा में प्रखरता से पूरे हरिद्वार जिले के साथ साथ मंगलौर की तमाम समस्याओं का निराकरण किया, उस बात को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें भारी बहुमत से सब लोग जिताएं। ये अपील मैं मंगलौर के सम्मानित मतदाताओं के सामने करता हूं। सभी लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में लोगों को बांटकर सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, उन बातों से ऊपर उठकर सब लोग अपने वोटों को डिवाइड न होने दें। सब लोग एक मत से एक संदेश पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए कि जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए सब लोग एक हैं। बसपा के सम्मानित साथियों को मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि यह संदेश बसपा का जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि एक संदेश यहां से जाए, उत्तराखंड से संदेश जाए कि उत्तराखंड के लोग भी जिस प्रकार से पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लिए एक अनुकूल माहौल बना है, उसी तरह यहाँ के लोग भी इंडिया गठबंधन की तरफ और कांग्रेस की तरफ सब एक हो रहे हैं। अगर हम सब एक रहेंगे तो निश्चित रूप में हम सब इस प्रदेश को खुशहाल बना सकते हैं। इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे आने वाले समय में हम उस सरकार को उखाड़ सकते हैं अगर हम एक रहे तो। इसलिए सभी साथियों से इस समय दलों की बात नहीं है, बस दो बातें हैं। एक इंडिया गठबंधन कांग्रेस जिसको लीड कर रहा है, एक वो गठबंधन, और एक उसके विपक्ष का जो सत्ता में बैठा हुआ गठबंधन एनडीए का है, वो गठबंधन। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं इस समय सब लोग एक होकर कांग्रेस के प्रत्याशी भाई काजी निजामुद्दीन को जिताएं। बिल्कुल साहब, मैं तमाम मैंगलोर के मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि काजी निजामुद्दीन जी जो एक बहुत ही मजबूत नेता है, संघर्षशील नेता है, दबे कुचले शोषित वर्ग की आवाज़ उठाने वाले नेता है, ऐसे नेता को अपना मत डालकर विजयी बनाए ताकि वो विधानसभा में जाकर जो यहाँ की उत्तराखंड की भ्रष्ट सरकार चल रही है लंबे समय से, और जिस प्रकार का कुशासन चल रहा है, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ सके। इसलिए मैं तमाम मतदाताओं से यही निवेदन करते हुए लोकतंत्र और संविधान को बचाने की आवश्यकता है, और तमाम पूरा देश आज इस बात को देख रहा है कि आज लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही थी, वो मात्र 240 सीटों पर आकर रह गई। जो राष्ट्रवाद और धर्म की बात कर रही थी, आज अयोध्या में बीजेपी बुरी तरह से हारती है, उसका साफ संदेश है। भगवान राम भी इस बात को समझ चुके हैं कि उनके नाम को भुनाकर सत्ता हथियाना चाहते थे, तो भगवान राम ने ही इनको जबरदस्त ठोकर लगाई और एक संदेश दे दिया पूरे देश को कि अयोध्या एक संदेश है। तो मैं तमाम मतदाताओं को यही कहूँगा कि आज जिस प्रकार से देश में केंद्र की सरकार होते हुए, स्पष्ट बहुमत होते हुए तीसरी बार सरकार बनी, उसके बावजूद भी किसान आज भी सड़कों पर आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। बेरोजगार हमारा युवा आज भी बेरोजगार घूम रहा है। रोजगार की कोई 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। तमाम ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। संविधान को ये खत्म करना चाहते थे, जिसके कारण आज दलित शोषित वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा है, और इसी का परिणाम है कि आज एक ऐतिहासिक सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन आ गया है। मैं तमाम मतदाताओं से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको आप जिताने का काम करें, ये मेरा अपील है, निवेदन है। और मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन करना चाहूँगा, निर्वाचन अधिकारी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो निष्पक्षता से चुनाव कराएं, किसी के दबाव में, सत्ता के दबाव में, प्रशासन के प्रलोभन में नहीं आकर चुनाव कराए, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। क्योंकि यहाँ की लोगों का मन है कि वो अब की बार यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू। क्या नहीं, देखो लोकल इश्यूज तो
हमेशा काजी जी जब भी विधायक रहे वो उठाते रहे, संघर्ष करते रहे। काजी जी को मैंने देखा है, वो अपने क्षेत्र से एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव उन्होंने रखा है। हारने के बाद भी वो यहाँ लगातार जो उनके पास राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को छोड़कर अपने क्षेत्र के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भी वो चिंतित रहते थे, समस्याओं के लिए संघर्ष करते थे, समस्याओं के लिए प्रयास करते थे। मैंने ये देखा है काजी जी को, क्योंकि मेरे साथी हैं। मैं भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अभी सचिव हूँ, वर्तमान सांसद निर्वाचित हुआ हूँ, मैंने उनका काम देखा है। तो काजी जी जैसे नेताओं की आज जरूरत है, जो सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ सत्ता का दुरुपयोग निश्चित तौर पे हो रहा है, और जहाँ निकटती मुकाबला है, कम वोटों का जहाँ अंतर रहा है, वहाँ इन्होंने अपने पक्ष में उम्मीदवारों की घोषणाएं भी कराई है। ये भी पूरा देश देख चुका है। ये हर तरह का प्रयास करेंगे, इस बात को कोई छुपी हुई नहीं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हमारे तमाम और भी सांसद यहाँ आएंगे, आज मैं यहाँ आया हूँ, पार्टी की तरफ से भी हमारे और नेता भी आएंगे, जो इस बात का पूरी मुस्तैदी से ध्यान रखेंगे ताकि गड़बड़ नहीं हो। तमाम मतदाताओं को कहूँगा कि इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है।